साथियों, क्या आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया या रूस जिसे हम कहते हैं, उन्होंने हमें तेल बेचा सस्ते दामों पर। उस तेल को खरीदकर हमने न केवल मुनाफा कमाया बल्कि रूस को उसकी वॉर मशीनरी या फिर ये कहें कि यूक्रेन के ऊपर जुल्म और सितम ढाने की परमिशन या सहयोग हमने कर दिया। इस पर भारत का भी जवाब आया। भारत ने कहा कि हम अकेले देश नहीं हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, बल्कि ढेरों अन्य देश जिसमें खास तौर पर अमेरिका के सहयोगी हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं और चीन का नाम तो प्रमुखता से आ ही रहा है। तो साथियों, फिर दिक्कत कहां हुई है? साथियों, दिक्कत हुई है जब भारत ने यह कह दिया कि अब हम अपना वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है, जो काम है, उसको अपने ही तरीके से करेंगे, किसी दूसरे देश की दखलंदाजी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपना व्यक्तिगत कोई भी नुकसान हो मैं उठाने के लिए तैयार हूं। देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के लिए लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अतिरिक्त टैरिफ की निंदा की है। मंत्रालय ने इसे अनुचित और असंगत बताया है। साथियों, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है? हो सकता है यदि वह व्यक्ति व्यापारी भी हो, यदि वह व्यक्ति अपना कोई अन्य कारोबार भी करता हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विषय में ये मान लेना जरा मुश्किल महसूस होता है। तो फिर प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात रखी है अपने स्टेटमेंट्स में कि भारत को जो किसानों से संबंधित उत्पाद हैं, जैसे कि अनाज या फिर दूध के जो प्रोडक्ट हैं, वही लेने होंगे तभी कोई बात बनेगी। या फिर उन्होंने ये कहा है कि रूस से आप तेल खरीदते हैं जिससे रूस अपनी वॉर मशीनरी को चार्ज करता है, यूक्रेन पर हमले करता है, खून खराबा करता है, लोगों की जान जाती है, जो मानवता के विरुद्ध है। आप किसे मानेंगे? जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या मंशा है ये जानना मुश्किल है, लेकिन अभी तक उनके जो वक्तव्य आए हैं उनमें किसानों से संबंधित उत्पादों की बात नहीं हुई है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री मंचों से ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हितों पर समझौता नहीं करेंगे। तो आखिर क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं समझ पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप किसका जवाब चाहते हैं, या फिर वे जानबूझकर इससे न केवल बच रहे हैं बल्कि ऐसा भी एक तरीका उन्होंने खोज लिया है जिससे उन्हें आने वाले समय में खूब मत मिलेंगे किसानों के। वे खुद को एक किसानों का नेता प्रोजेक्ट करने की बात कहते हुए दिख रहे हैं। साथियों, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के जवाब से, चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हम जुड़े हुए हैं देश और दुनिया से, उसी समय जिस समय हम कोई भाषण देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, जाहिर तौर पर जैसे ही रिकॉर्ड की गई वीडियो जब आपके पास पहुंचेगी, आप भी देश दुनिया के कोनों से सब कुछ समझ जाएंगे हमारे विषय में हम क्या विचार रख रहे हैं। वैसे ही जब प्रधानमंत्री मोदी अपने विचार रख रहे हैं तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं पहुंचाएगा? जाहिर तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचेगा, और यदि डोनाल्ड ट्रंप इसे दूसरे तरीके से लेंगे और समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें भी वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये बात सोचने में बड़ी अजीब लगती है। दोस्तों, अब इसे हम एक डिप्लोमेटिक फेलियर कहें या फिर ट्रंप की दादागिरी, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है जैसा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर हो रहा है। तो साथियों, इसी बीच में अब बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वे आए हैं और कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी गहरा दोस्त हूं और डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे दोस्त हैं। तो मैं इस विषय में प्रधानमंत्री मोदी को प्राइवेट में कुछ सलाह देना चाहता हूं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से ये जो रिश्ते हमारे बिगड़ रहे हैं, या ये जो ट्रेड वॉर में बदल रही है, वो रुक जाए और एक सामंजस्य
बिठाकर आगे व्यापार का रास्ता खोला जा सके। अब जाहिर तौर पर इस पर क्या टिप्पणी करते हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सलाहकार, क्या उन्हें सलाह देते हैं? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या नेतन्याहू से ये बुलवा रहे हैं या फिर वे खुद से ही इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं? दोस्तों, क्या भारत किसानों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है या वाकई हमारी सरकार उनके प्रति सजग है? क्या वाकई किसानों की आमदनी दुगनी हुई है? क्या किसानों ने देश के अंदर प्रदर्शन नहीं किए? क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया गया है या फिर जब से ये आंदोलन खत्म हुआ है किसानों का, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है? ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर आप भी प्रकाश डालेंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से और जरूर बताएं क्या डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट दिया है उससे खुश होंगे या फिर हमारे ऊपर और अधिक दबाव बनाया जाएगा? और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए रशिया के जो ऑयल को हम खरीद रहे हैं और जैसे एलिगेशंस हमारे ऊपर लग रहे हैं कि हम उसकी वॉर मशीनरी को फिक्स करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वॉर करने के लिए? दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं, इसे आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाकर लोकप्रिय करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।